आज फिर एक सेशन मुझे लगा कि आप लोगों से मिलना भी हो जाएगा और कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, कल जो आपसे मैंने लास्ट सेशन में अपनी बात हुई थी, 3-4 टॉपिक के आपने नाम लिए थे आज के इस क्लास में और काफ़ी सारी चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएंगी, ये मेरा प्रयास रहेगा। तो शुरुआत करते हैं, बिना कोई कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप लोगों में। ठीक है, सभी को नमस्ते। तो शुरुआत करते हैं, आज की इस क्लास को मैं डिस्कस कर लूंगा, तो आराम से देखिएगा। पहला टॉपिक, आरटी राजस्थान 2000 आरटी राजस्थान मतलब 2011 में 25% सीटों की फीस प्रतिपूर्ति के लिए प्रति बालक व्यय कैसे तय होता है। यहां से दो टाइप के प्रश्न पूछेगा आपसे। एक तो ये प्रति बालक व्यय है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। और दूसरा प्रश्न ये पूछता है कि तय कौन करता है। तो ये दोनों ही प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान में किसी एक छोटी सी एग्जाम में, बीएड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न भी था ही। तो निजी विद्यालय स्वयं तय करेगा, गलत है। राज्य स्तरीय समिति द्वारा मई में तय किया जाता है, जिला शिक्षा अधिकारी तय करता है और या एसएमसी तय करती है। तो आंसर बताएंगे आप फटाफट। देखो, इसका आंसर आरटी 2009 में शिक्षक न्यूनतम अहर्ता समझा। न्यूनतम अहर्ता वही है जो आपकी शिक्षक पात्रता परीक्षा है। टेट जरूरी है, बीएड बीएसटी से जरूरी है। बी आंसर हो जाएगा। इसको समझिएगा, राज्य स्तरीय समिति जिसमें वित्त सचिव भी शामिल होते हैं, ठीक है, शिक्षा के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं, ठीक है। और ये जो प्रति बालक व्यय तय किया जाता है, ये राज्य सरकार द्वारा गवर्नमेंट स्कूल पे कुल कितना आवर्ती खर्च किया जाता है बट्टा बच्चों की जो नामांकित संख्या है गवर्नमेंट स्कूलों में 1 से 8वीं तक, ये टोटल से निकाला जाता है प्रति बालक व्यय। तो ये दोनों प्रश्न याद रखिएगा, राज्य स्तरीय समिति तय करती है, इसमें वित्त सचिव वगैरह ये सब सदस्य इसके होते हैं। बी आंसर। अगला प्रश्न देखना, अच्छा प्रश्न था। एक निजी विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में किसी ग्राम पंचायत मुख्यालय पे स्थित है। ऐसे अप्लाइड प्रश्न आता है तो मजा आ जाएगा। विद्यालय में 25% आरक्षित सीटें हैं, जिसमें 20 स्कूल वाले गांव से, यानी उस स्कूल वाले गांव से आवेदन आए हैं 8, पूरी ग्राम पंचायत से कुल आवेदन आए हैं 75। आरटी राजस्थान के नियमों के अनुसार लॉटरी कैसे होगी। इसका मतलब है कि निजी विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र के किसी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित है। अब उस ग्राम पंचायत वाले मुख्यालय में हो सकता है 3 गांव हो, 4 गांव हो, लेकिन जहां वो विद्यालय स्थित है उस गांव से टोटल कितने आवेदन आए हैं, 8 आए हैं। बाकी पूरी ग्राम पंचायत से कुल आवेदन कितने हैं, 75। तो आरटी राजस्थान नियमों के अनुसार लॉटरी कैसे होगी। अच्छा प्रश्न है ये। सभी 75 आवेदनों से सीधे लॉटरी प्रणाली निकाली जाएगी। पहले 8 आवेदन स्कूल वाले उस गांव से सीधे चयनित कर लिए जाएंगे। बाकी 12 सीटें बची हैं, उनके लिए 67 में से लॉटरी सिस्टम निकाला जाएगा। या सभी सीटें स्कूल वाले गांव को प्राथमिकता दी जाएगी, चाहे बाकी सीटें रिक्त रह जाएं, या पूरी ग्राम पंचायत को एक समान मानकर लॉटरी प्रणाली का प्रयोग किया जाएगा। बताएं आंसर। बी। लैब असिस्टेंट के लिए एक वीडियो बनाऊंगा बेटा मैं एक। सर, बाड़मेर की धरती से नमस्कार, आपकी वजह से अध्यापक पद पे कार्यरत हूँ। अर्जुन, बहुत सारी शुभकामनाएं बेटा, अपनी इस ज्योति को फैलाते रहो बाड़मेर की उस भूधरा पे। आजकल वैसे बाड़मेर जैसलमेर वाले बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। कोई भी क्षेत्र होता है ना, जब वो शुरुआत में पिछड़ता है ना, फिर वो दौड़ता है तो ऐसा दौड़ता है कि लोग उसकी चकाचौंध से परेशान हो जाते। परेशान का मतलब चकित हो जाते हैं। कोई टाइम में शेखावाटी था, जैसे मैं झुंझुनू से बिलोंग करता हूं, तो झुंझुनू बहुत आगे था पढ़ाई में, मतलब ऐसे पढ़ते थे लोग। अब स्थिति है, झुंझुनू वाले तो और चीजों में लग गए, ठीक है, शेखावाटी वाले और चीजों में लग गए, और बाड़मेर जैसलमेर वाले बच्चे, जालोर वाले बच्चे जो है ना, ये कर रहे हैं मेहनत जम के, ये किताबों को उठा के कर रहे हैं। ये बड़ी चीज होती है और हमें सबको इन जिलों से सीखना चाहिए कि ये पहले शुरुआत में एजुकेशन में बहुत पिछड़े थे, बट आप बहुत आगे जा रहे हैं। ना कि इन चीजों से जलना चाहिए कि यार ये लोग इतना आगे क्यों बढ़ रहे हैं। तो इसका बहुत बढ़िया आंसर है, पहले जिस ग्राम पंचायत में विद्यालय स्थित है वहां के बच्चे को डायरेक्ट बिना लॉटरी के एडमिशन होगा। बाकी जो है उन पे लॉटरी सिस्टम का होगा। लॉटरी सिस्टम में याद रखना, हमेशा लॉटरी सिस्टम में प्रत्येक बच्चे को 5 विद्यालयों का चयन करना होता है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न था, आपके समझ में आ गया होगा कि वो लॉटरी सिस्टम कैसे होता है। मतलब उस संबंधित वार्ड को या उस संबंधित ग्राम पंचायत को प्रमुखता दी जाएगी। आरटी राजस्थान 2025 में निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन किस पोर्टल पे होता है और कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु क्या है। दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्व एग्जाम में पूछे भी गए हैं और दोबारा से इनको देख लीजिए। राजस्थान
psp.nic.in 6 वर्ष, psp.nic.in 5+ वर्ष, education.rajasthan government in 6 वर्ष और rt.raj.nic.in 5+ वर्ष। बताएं आंसर कौन सा होगा? बताएं बताएं बताएं। चेन्नई से परिणाम। अरे बेटा चेन्नई से क्या कर रहा है, क्या कर रहा है भाई? सर बुखार बुखार देखो, आप की उम्र में बुखार का कोई असर नहीं होगा। आवाज खराब आ रही है क्या? ओके, 1 मिनट रुक जाओ, मैं इसकी शायद स्पीकर की आवाज कम कर देता हूँ। कम की नहीं होगी मैंने, एक बार देख लेना आवाज। अब देखना एक बार, एक बार चेक करना। अब सही आ रही है कि हेलो हेलो हेलो? अब सही आनी चाहिए मेरे अनुसार। ओके, बता दिया करो यार आवाज। आप देखना एक बार सही है क्या? मेरे को सब चीजें खुद करनी पड़ती है ना यार, हमारी कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है ना, नॉर्मल सी टीम है, उसमें भी सब बंदे बड़े प्रोफेशनल हैं आजकल। शुरुआत में अलग होते हैं, बाद में धीरे धीरे वो प्रोफेशनल बन जाते हैं, उन्हें फिर फर्क नहीं पड़ता। एक टाइम टू टाइम पे काम करते हैं कि बस हमें इतने टाइम काम करना है। जमाना बहुत अलग आ गया। आंसर क्या आ रहा है? 4 3। सही नहीं आ रही क्या? अभी भी सही नहीं है सर? अच्छा अभी भी सही नहीं है, ऐसे कैसे हुआ है? अभी तो सही आनी चाहिए थी। हेलो 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 हेलो, अब तो सही आनी चाहिए थी। टू टू आ रही है? नहीं आनी चाहिए, बस तो टू टू तो नहीं आ रही। मेरे के पास तो सही दिख रहा है। कोई बात नहीं, काम निकाल लो। ये आएगा पहला आंसर, याद रखना। कक्षा 1 में प्रवेश के लिए 6 वर्ष होता है, psp.nic.in होता है। यदि प्री प्राइमरी होगा तो वहां 3 से 4 वर्ष के मध्य होगा, और यदि कक्षा 1 की बात की जाती है तो उसमें 6 वर्ष कर रखा है, याद रखना, ठीक है ना? 6 वर्ष। नहीं नहीं, 1 नंबर आएगा। क्या आएगा? 1 नंबर। आप आरटी 2011 का पोर्टल पढ़ना पूरा का पूरा। राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम नियमावली 2011 के निर्माण व क्रियान्वयन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आरटी 2011 को लागू करने के लिए क्या प्रावधान बनाया गया था? नियमावली आरटी 2009 की धारा 38 के तहत निर्मित की गई, प्रथम ड्राफ्ट 2010 में प्रेजेंट किया गया और 29 मार्च 2011 को राजस्थान में ये लागू हुआ। ठीक है, नियमावली का प्रथम ड्राफ्ट 2011 में प्रस्तुत किया गया, गलत हो गया। नियमावली केंद्र सरकार द्वारा 29 मार्च 2010 को केंद्र सरकार लागू की गई, 2010 को, 10 नहीं 2011 थी। आरटी 2000 धारा 38 के तहत नियमावली का ड्राफ्ट 2012 में भी गलत है, तो पहला आंसर हो जाएगा आरटी 2009 29 मार्च 2011 को धारा 38, जो आरटी 2009 की धारा 38 थी, उसकी शक्ति के तहत स्थापित किया गया था, और इसमें 10 भाग थे और 29 धाराएं हैं, याद रखना। ये आरटी 2009, थोड़ा सा पढ़ोगे ना आरटी 2009, इतना हार्ड नहीं आरटी 2009, मतलब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। यदि आरटी 2009 आपके समझ में आ गया, ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगला प्रश्न देखना, राजस्थान आरटी नियमावली 2011 के नियम 24 के तहत, 24 का नियम क्या है? अध्यापकों की शिकायत निवारण के लिए ब्लॉक स्तरीय समिति का गठन किया जाता है, जिसमें अध्यक्ष के रूप में मुख्य ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी सीबीओ होता है। सही है क्या बात? कारण बता रहा है, ब्लॉक स्तरीय समिति में लिखित शिकायत प्रेजेंट करने पे तत्काल समाधान होता है, और असंतुष्टि पे जिला स्तरीय समिति अध्यक्ष, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? सीयू, जो एक प्रकार से आपका जिला परिषद में जो बैठता है, एक प्रकार से आरएस अधिकारी होता है, सीनियर आरएस अधिकारी, में अपील की जा सकती है, जो 3 माह में कम से कम एक बैठक आयोजित करती है। क्या ये दोनों कथन सही है? पहले तो ये देखो, आप पहले तो ये देखो दोनों कथन सही है क्या? जूम करूं क्या? थोड़ा सा छोटा दिख रहा है क्या एकदम से? ओके, देखो कथन जो दे रखा है उसमें इसने ये कह रहा है कथन में कि नियम 24 के तहत अध्यापक अपनी शिकायत कहां देंगे? एकदम सही है, जिला स्तरीय ब्लॉक समिति में देंगे, लेकिन जिसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी सीबीओ, ये गलत है। उसका अधिकारी होता है बीडीओ। कौन होता है? बीडीओ इसका अधिकारी होता है, सीबीओ इसका सदस्य होता है, और एसीबीओ तीसरा सदस्य होता है। ऐसे जिला स्तर पे होता है वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीओ, जो सीनियर आरएस होता है, वो अध्यक्ष होता है,
और डीओ इसका सदस्य होता है और एडीओ इसका सदस्य होता है। हाँ, 3 माह में उसकी कम से कम बैठक होती है। तो ये पहला कथन गलत हो गया, कारण जो है वो सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा, कथन असत्य है और कारण क्या है, सत्य। और जो धारा इसमें 25 है आरटी 2011 में, उसमें क्या किया गया, माता पिता अपनी शिकायत कहां देंगे, उसका प्रावधान है। वो सबसे पहले एसएमसी में देंगे अपने बच्चों की कोई भी उत्पीड़न की शिकायत, वो धारा 25 है। अगला प्रश्न देखना, राजस्थान आरटी नियमावली 2011 के नियम 22 में पाठ्यचर्या और प्रारंभिक शिक्षा का पूरा होने से संबंधित कौन सा प्रावधान सही है। जो आरटी नियमावली 2011 का नियम 22 है वो किससे संबंधित है, आरएससीआरटी से, अकादमिक कार्यों से। शैक्षिक प्राधिकारी आरएससीआरटी उदयपुर द्वारा नियमित आधार पर विद्यालय की संपूर्ण गुणवत्ता निर्धारण प्रक्रिया का डिजाइन तैयार करना, राज्य स्तरीय शैक्षणिक संस्था द्वारा पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम तैयार करना, सही है। पाठ्यचर्या और मूल्यांकन के लिए सुसंगत और आयु समुचित पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें तैयार करना, गुणवत्ता निर्धारण प्रक्रिया का क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा सीधे किया जाना। देखो, गुणवत्ता निर्धारण प्रक्रिया का क्रियान्वयन जो है वो राज्य सरकार सीधे कभी भी नहीं करेगी, राज्य सरकार आरएससीआरटी से सलाह लेके करती है, हमेशा याद रखना। तो सीधा वर्ड जो है इसमें गलत है, छोटे से वर्ड की वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और इसके दोनों नियम इंपॉर्टेंट है। नियम 22 में तो पूरा का पूरा शैक्षिक प्राधिकारी संस्था ने आरएससीआरटी की भूमिका क्या होगी, यही आरटी 2009 में अपन पढ़ते हैं तो नियम कितना आ जाता है, 29 आ जाता है। और नियम 23 जो आरटी 2011 का है उसके अंतर्गत दिया गया है प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र, जो पिछले ग्रेड 3 एग्जाम में आया था कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र धारा 23 में उल्लेखित है आरटी नियम 2011 में, जो अंतिम योग्यात्मक मूल्यांकन के आधार पर बच्चे को दिया जाता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, धारा 22 और धारा 23। ठीक है, आरटी 2009 में 29 हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों बिंदु सही हैं, लेकिन जो आपका डी ऑप्शन है वो गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा। सीबीओ किसका अध्यक्ष होता है, सीबीओ केवल जो ब्लॉक स्तर पे आपकी जो ये निःशुल्क प्रवेश वाली कमेटी होती है ना, उसका अध्यक्ष होता है। बाकी सीबीओ केवल सदस्य होता है शिकायत निवारण का। बीडीओ इसका जो आरएस अलाइड का अधिकारी होता है वो इसका अध्यक्ष होगा। बहुत बढ़िया बेटा। बुक देखो, प्रेशर रहेगा ना, प्रेशर में चीजें हो जाती हैं, प्रेशर नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होता। लास्ट इसलिए मैं कहता हूँ, कई लोग टीचर कहते हैं कि लास्ट टाइम में रेस्ट करो, लास्ट टाइम में ये करो, अरे कुछ नहीं होता भाई। लास्ट टाइम में सबसे अधिक पढ़ने का टाइम, क्योंकि सबसे अधिक याद होता है, प्रेशर होता है, तो पढ़ लेना चाहिए। और करते भी क्या हो, रेस्ट ही करते हो आप लोग। मैं तो इस चीज का बहुत बड़ा समर्थक हूं कि आपको जब भी टाइम मिले, जहां तक मिले, पढ़ना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इतनी मेमोरी आपकी नहीं है पावरफुल कि आप लास्ट के 4 दिन छोड़ दो। मैं कह रहा हूं लास्ट के 4 दिन छोड़ दोगे सब भूल जाओगे। जब मैं बोल रहा हूं तो बीपी की आवाज आ रही है, बीपी बीपी। अरे आज शायद ये दूसरा माइक है तो उस वजह से चेंज हो सकता है। मैंने इसको बंद तो कर दिया था इसको, फिर भी आ रहा है। 1 मिनट और देख लेता हूँ, मेरे समझ में आए तो कुछ, आए तो समझ में देख लेता हूँ। बाकी तो राम जाने भाई। अगला प्रश्न देखना, राजस्थान आरटी नियमावली 2011 के नियम 28 राज्य सलाहकार परिषद का गठन व करते संबंधित कौन सा कथन सही है। आरटी 2011 का नियम 28 जो राज्य सलाहकार परिषद के गठन से रिलेवेंट है, इसमें लास्ट सेकंड धारा है 29 जो है वो लास्ट इसकी भूमिका को लेकर है। राज्य सलाहकार परिषद का अध्यक्ष प्रभारी शिक्षा मंत्री होगा, जिसमें कुल 15 सदस्य होंगे। कार्यकाल 2 वर्ष होगा। कम से कम 3 सदस्य एसटी एससी अल्पसंख्यक से होंगे, ठीक है। परिषद में कोई पदेन सदस्य नहीं होंगे। कार्यकाल 5 वर्ष होगा, गलत है। पदेन सदस्य होते हैं इसमें, जैसे आरएससीआरटी का अध्यक्ष है, प्रारंभिक शिक्षा का निदेशक है, बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष है, ठीक है ना, प्रभारी शिक्षा सचिव है, वो सब इसके पदेन सदस्य होते हैं। तो ये गलत हो गया। परिषद में सीडब्ल्यूएसएन विशेषज्ञ सदस्य की आवश्यकता नहीं है, एक सदस्य होता है। एक पूर्व प्राथमिक शिक्षा से रिलेवेंट होता है, एक अध्यापक शिक्षा से रिलेवेंट होता है।
परिषद का गठन राज्य सरकार को राय देने के लिए नहीं किया जा सकता है। परिषद का गठन राज्य सरकार को राय देने के लिए किया जाता है। तो इसमें से 3 कथन जो हैं वो गलत हो गए। 20, 2, 3, 4, केवल एक कथन सही है। तो पूरा पढ़ के जाना। आजकल पहले प्रश्न नहीं आते थे, आजकल बहुत प्रश्न आते हैं राज्य सलाहकार परिषद। ओके।